अरे मैं चर्चा कर रहा था कि मान अपमान से, अच्छाई बुराई से हमें दूर रहना चाहिए। आशा करनी ही नहीं है, दुख होगा ही नहीं। तो श्राद्ध पक्ष है, बनारस की बात बताएं तो श्राद्ध पक्ष में लोग अपने पितरों को भोजन देते हैं और फिर ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं भोजन पर। तो दो ब्राह्मण किसी के घर गए भोजन करने, दो, हाँ, और दोनों जब वो भोजन करके लौटे, भोजन करके जब लौटे तो एक बड़ा खुश था और एक बड़ा उदास। एक बहुत खुश था और एक बड़ा उदास। तो हमने पूछा, सोचा शायद ये किसी और के यहां गया होगा, ये किसी और के यहां गया होगा। तो पूछा, नहीं महाराज एक ही घर में गए थे, एक ही जगह। तो सोचा कि शायद इनको अच्छा खिलाया होगा, इनको अच्छा नहीं खिलाया होगा। नहीं नहीं महाराज ऐसी बात भी नहीं है, एक जैसा ही खिलाया, एक जैसा ही खिलाया। अरे एक जैसा खिलाया, एक ही घर में गए, सब एक जैसा ही था, लेकिन पंडित जी तुम बड़े उदास हो और तुम बड़े खुश हो, क्यों? तो एक जो उदास था ना, वो बोला महाराज मैं इसलिए उदास हूं कि आज जब मैं निमंत्रण पे जा रहा था उसके घर में, तो मुझे उम्मीद थी कि वो 11 रुपए देगा। उस समय 11 रुपए बहुत थे, आज के 1100 के बराबर थे। तो बोला कि महाराज मैं जब निमंत्रण पाने जा रहा था, मेरे मन में भाव था कि वहां से 11 रुपए मिलेंगे दक्षिणा में और मैं कॉपी खरीद लूंगा, लेकिन उसने मुझे 5 ही दिए। तो मेरा मन उदास हो गया कि अब कॉपी कैसे आए। जो खुश था, जो परेशान था, उससे पूछा भाई तुम क्यों खुश हो? बोले महाराज मैं इसलिए खुश हूं कि जिसके घर में हम खाना खाने गए थे ना, वो इतना कंजूस है, इतना कंजूस है कि उसने आज तक 2 रुपए से ज्यादा दिए ही नहीं। आज उसने 5 दिए हैं, तो मैं इसलिए खुश हूं। उसने 2 रुपए से ज्यादा कभी दिए ही नहीं, लेकिन आज पहली बार उसने 5 रुपए दिए हैं, इसलिए मैं खुश हूं। 5 रुपए दिए। कहने का तात्पर्य यही है प्यारे, उस ब्राह्मण ने आशा की थी कि मुझे 11 मिलेंगे, हाँ, लेकिन 5 मिले, दुखी हो गया। और दूसरा इसलिए खुश था, उसको पता था ये कंजूस है, 2 रुपए ही देगा, हाँ, लेकिन उसे 5 मिल गए और वो खुश हो गया कि 5 मिले। तो आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। हम जो आशा करेंगे खासकर संसार वालों से, हाँ, तो यहां से हमें खुशी नहीं मिलेगी। संसार के लोगों से आशा